एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 13904 डिवाइजर्स। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स। रिटर्न द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द इंटीजर इन दैट एरे दैट हैव एग्जैक्टली 4 डिवाइजर। इफ देयर इज नो सच इंटीजर इन द एरे, रिटर्न 0। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आपको एक एरे दिया होगा जिसका नाम है नम्स। अब इस नम्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई, जेड। तो हमें क्या रिटर्न करना है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि x के एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स होने चाहिए। इस x एलिमेंट के एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स होने चाहिए। इसका हमें सबसे पहले चेक करना होगा। चेक फॉर 4 डिवाइजर्स। अगर हमें एक बार पता चल गया कि इसके 4 डिवाइजर्स हैं, तो उन सारे चारों डिवाइजर्स का हमें क्या लाना होगा? सम लाना होगा। और फर्दर इस सम को प्रोपागेट करते रहना होगा। मतलब कि क्या? इसका सम निकाल लिया। अगर मान लो x सच में एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स को कंटेन करता है और y एक एलिमेंट है जो जो भी उसके भी 4 डिवाइजर्स है, उसकी भी 4 डिवाइजर्स है, ठीक है? तो इनके 4 डिवाइजर्स का सम प्लस इसके 4 डिवाइजर्स का सम, टोटल जितना भी सम आएगा उसको हमें रिटर्न करना है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें से जिन जिन एलिमेंट्स के एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स हैं, तो हमें क्या करना है? उन 4 डिवाइजर्स का सम निकालना है। और जो भी एलिमेंट जितने भी होंगे उन सबको सम करते जाना है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको और समझते हैं कि नम्स दिया हुआ है 21, 4, 7। इस केस में 21 के हमारे पास 4 डिवाइजर्स हैं। एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग गया कि हाँ भाई 4 डिवाइजर्स हैं, ठीक है, डन। अब इसका जो सम है, जो भी सम आने वाला है, उसको हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। फिर देखते हैं 4 के लिए। क्या 4 के 4 डिवाइजर्स हैं? नहीं, तो उसके सिर्फ 3 ही डिवाइजर्स हैं, 1, 2, 4। 7 के कितने डिवाइजर्स हैं? 2 डिवाइजर्स हैं, 1 और 7। तो आंसर में क्या है? आंसर इज द सम ऑफ द डिवाइजर ऑफ द 21 ओनली। 21 क्यों है? क्योंकि 21 ही एक ऐसा एलिमेंट है नम्स के अंदर जिसके 4 डिवाइजर्स है, तो उसका सम हम रिटर्न कर रहे होंगे। तो इसके डिवाइजर्स का सम हम बेसिकली रिटर्न कर रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने देखा 21 के 4 डिवाइजर्स हैं। 21 के 4 डिवाइजर्स हैं, उनके डिवाइजर्स का सम 32 आया था, जो कि हमने इस आउटपुट में देखा। अब एक और 21 दिया है, तो उसका भी 4 डिवाइजर्स रहेगा, सेम एग्जैक्टली 32 सम रहेगा। इन दोनों का जो फाइनल सम है उसको हम रिटर्न कर रहे होंगे, विच इज गोइंग टू बी 64। अब एक और नंबर्स दिया है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5। इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके जो है 4 डिवाइजर्स हो, एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स हो। तो इस केस में हमें क्या बोला गया था? इफ देयर इज नो सच इंटीजर इन द एरे विच इज हैविंग एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स, तो उस केस में हमें रिटर्न करना है 0। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिटर्निंग द 0। किस तरीके से करना है इस प्रॉब्लम को? अगर मैं कुछ नंबर्स लिखूं यहाँ पर जिसके एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स हैं, जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, एंड सो ऑन। ये कुछ नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स हैं। जैसे कि कौन कौन? पहला हो गया 1। 1 एक ऐसा नंबर होने वाला है जो सभी का डिवाइजर है। जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सबका डिवाइजर 1 तो होता ही होता है। और ये डिवाइजर डिवाइजर कर रही हूँ, उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। डिवाइजर क्या होता है वो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। डिवाइजर क्या होता है? डिवाइजर एक ऐसा नंबर होता है जो हमारा गिवन नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए 1 एक डिवाइजर हो गया। और कौन से डिवाइजर्स हैं इसके? 6 का एक और डिवाइजर है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर 6 का और कौन सा डिवाइजर है? 3। 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, और 6 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। 6 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये 4 एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स हैं जो कि 6 के होने वाले हैं। अब 8 की बात करेंगे तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 डिवाइड कर सकता है, और 8 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। दूसरे केस में 10। 10 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 डिवाइड कर सकता है, 10 को 5 भी डिवाइड कर सकता है, और 10 को खुद वो डिवाइड कर सकता है। 14। 14 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है, और खुद 14 डिवाइड कर सकता है। 15 को 3 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 15 खुद उसको डिवाइड कर सकता है। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे डिवाइजर्स हैं, ठीक है। ये सारे डिवाइजर्स हैं।
अब अगर हम एक चीज नोटिस करें, एग्जैक्टली फोर जिन जिन नंबर के डिवाइजर्स हैं, उनमें से अगर मैं सिक्स की बात करूं, 1, 2, 3, 6, इसकी अगर मैं बात करूं, तो इसमें वन तो कंपलसरी था, तो एक डिवाइजर तो ये फिक्स हो गया। सिक्स एक कंपलसरी था, वो भी एक फिक्स हो गया। ये दो फिक्स है, एक ये फिक्स है, एक ये फिक्स है। अब बात रही इन दोनों एलिमेंट्स की, ये हम कैसे फाइंड आउट करें? ये हम कैसे फाइंड आउट करें? हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो, सिक्स के बराबर हो, है ना? तभी तो वो डिवाइजर्स कहलाएंगे। अगर कोई नंबर ऐसा है, मान लो, जो सिक्स को पर्सनली मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जो सिक्स को बनाए मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये दोनों नंबर डिवाइजर होंगे, तभी तो बना पा रहे हैं सिक्स को, है कि नहीं? और ये दोनों नंबर क्या है, अभी के लिए प्राइम है। ये दोनों नंबर प्राइम भी नंबर है। तो एक चीज तो पता चल गई, एक कंडीशन तो पता चली है कि अगर मेरे पास कोई ऐसे दो नंबर मिल जाए जो अलग है, मतलब सेम नहीं है, और दोनों प्राइम है, दोनों क्या है, प्राइम है, और उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, वही एग्जैक्टली नंबर आ जाए, एन आ जाए, तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर के फोर डिवाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखे, इफ देयर इज अ नंबर p कॉमा q, इफ p नॉट इक्वल्स टू q, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, p इंटू q इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द गिवन n। अगर हमें दो नंबर्स गिवन है और p और q इक्वल नहीं है, और p और q इक्वल्स टू n है, साथ के साथ एक और कंडीशन रहती है, p और q आर प्राइम, प्राइम होने चाहिए। एक ये कंडीशन हो गई। और अगर हम 8 का एग्जाम्पल लें, 8 का क्या है, 1, 2, 4, 8, इस केस में ये दोनों प्राइम नहीं है, तो ये कंडीशन फेल कर जाएगी। तो कुछ और पैटर्न बन रहा है जो हम देखते हैं, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका अगर हम क्यूब करें, p का अगर हम p करें, और वो एग्जैक्टली n बन जाए, और p इज प्राइम, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम कहेंगे कि इसके भी चार एग्जैक्टली क्या है, डिवाइजर्स है। अब थोड़ा और क्लैरिटी के साथ यहाँ दोनों कंडीशंस को फाइनली लिख देते हैं। ठीक है? हमने दो कंडीशन फाइंड आउट की। पहला पहला तो क्या, कि p एक नंबर होगा, अगर p इक्वल्स टू n आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, p क्रॉस q दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, n के बराबर आना चाहिए, और ये दोनों डिफरेंट नंबर्स होंगे, डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे, डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है? और यहाँ जितने भी नंबर्स हम यूज करेंगे, दैट इज ओनली प्राइम। तो अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच बेसिकली हमारी ये रहने वाली है, हम ना इस प्रॉब्लम के लिए दो अप्रोच देखेंगे। ठीक है? पहली अप्रोच थोड़ा टाइम टेकिंग होगी, और फिर उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट अप्रोच की। फर्स्ट अप्रोच में हम क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट अप्रोच में सबसे पहले हम चेक कर रहे होंगे कोई नंबर प्राइम है कि नहीं। सेकंड, उसमें जब हमने चेक कर लिया कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, फिर दो कंडीशंस को देखेंगे, फिर लास्ट में अपने सम में ऐड कर रहे होंगे। सेकंड अप्रोच सेकंड अप्रोच में हम क्या कर रहे होंगे,
सेकेंड अप्रोच में हम ये जो प्राइम चेक करना है ना, इसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। कैसे? यूजिंग sieve of एराटोथिनेसिस, जो भी स्पेलिंग है देख लेना अपना। तो ये इस टॉपिक का यूज कर रहे होंगे, और जैसे हम नॉर्मली प्राइम चेक करते हैं उसको यूज करके हम फर्स्ट अप्रोच को करने वाले हैं, फिर इसको ऑप्टिमाइज करेंगे ये वाली अप्रोच का यूज करके। ठीक है, तो एक एक करके दोनों का कोड समझते हैं। मैं कोड करूंगी नहीं, मैं आपको वैसे एक कोड लिख रखा है मैंने पहले से ही, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले फर्स्ट अप्रोच से सबमिट करके देखेंगे, फिर सेकंड अप्रोच से सबमिट करके देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे सेकंड अप्रोच को बहुत ज़्यादा अच्छे से। फर्स्ट अप्रोच तो समझ आ रहा होगा, बट सेकंड अप्रोच को थोड़ा और तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द कोडिंग स्क्रीन। तो फॉर सेविंग द टाइम मैंने थोड़ा कोड इसका यहीं पे लिख दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा एक्चुअल आंसर स्टोर होगा। हम एक एक करके सारे नम्स के एलिमेंट पे आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे हर एक्स के लिए कि क्या उसका एक फोर डिवाइजर एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिर उसका सम भी उसको रिटर्न कर रहे होंगे यहाँ से। ये जो फंक्शन बेसिकली करता क्या है, चेक करता है वेदर इस एक्स के चार डिवाइजर्स है या नहीं, और अगर है तो उसका सम रिटर्न करके देगा, नहीं है तो जीरो रिटर्न करके देगा। अब ऊपर जाते हैं, इसका फंक्शन हमने किस तरीके से डिफाइन किया है। हमने दो कंडीशंस की बात की थी। पहले कंडीशन में क्या, एक ऐसा नंबर जो कि क्यूब हो पर्टिकुलर गिवन नंबर का। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि n का क्यूब रूट निकाल ले रहे हैं। क्यूब रूट निकालने के बाद क्या किया, चेक किया क्या इसका क्यूब रूट जो आ रहा है वो हमारा वापस n के बराबर है या नहीं। अगर है तो सेकंड कंडीशन क्या होने वाली है कि क्या ये जो p निकला है हमारा ये प्राइम है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, वन प्लस पी इंटू पी प्लस एन। इसको हमने लास्ट देख लिया है किस तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा था। उसके बाद सेकंड केस क्या था, जिस कंडीशन में हम ये चेक कर रहे थे कि जो p इंटू क्यू है वो अगर n के बराबर है तो ये चार डिवाइजर्स को कंटेन करता है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने i को इनिशियलाइज 2 से किया। क्यों किया, क्योंकि 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, तो वहीं से इनिशियलाइज करेंगे। चेक किया क्या n मॉड्यूलर 2 इज इक्वल्स टू 0 है, क्या कोई एक ऐसा i वेरिएबल है जो कि डिवाइड कर रहा है n को। तो हमारा फर्स्ट डिविजन तो मिल गया हमें। सेकंड a, इसीलिए हमने a को स्टोर करा दिया। क्या a में क्या स्टोर करा लिया, i को स्टोर करा लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, b सेकंड वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल क्या होने वाला है, n बाय i। अगर p और q को मल्टीप्लाई करने के बाद n बन रहा है, तो अगर मैं n बाय i करूंगी तो मेरे को सेकंड वेरिएबल मिल जाएगा। अब जब मेरे को दोनों वेरिएबल्स मिल चुके हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद n बन रहा है, उनकी फर्दर कंडीशंस को चेक क्या करना था कि ये दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो a नॉट इक्वल्स टू b है। एंड इस प्राइम का एक फंक्शन है जो कि किसी क्या चेक करेगा, ये चेक करके बताएगा कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं। तो इस प्राइम पे हमने पास किया a को चेक करने के लिए, फिर b को पास किया। अगर ये दोनों ही ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस में हम रिटर्न क्या कर रहे होंगे, वन प्लस ए प्लस बी प्लस एन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई नंबर प्राइम नहीं है या फिर कोई और सिनेरियो दोनों बराबर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जीरो। और अगर इनमें दोनों में से भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो लास्ट हमारा आंसर रिटर्न करे होंगे जीरो। इस प्राइम का कैसे फंक्शन है, ये फंक्शन लिखा है हमने इस प्राइम। इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे होंगे, ये कोई भी जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम है तो इट विल बी गोइंग टू रिटर्न ट्रू, इफ नॉट देन रिटर्न फॉल्स। एक्स लेस देन 2 क्या डिनोट कर रहा है, 0 और 1 या फिर उससे कोई भी छोटा नंबर प्राइम कभी हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स। फिर हम चेक करेंगे i इक्वल्स टू 2 से, i इक्वल्स टू जो 2 है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना आइट्रेशन, क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा ट्रू होता है। देन उसके बाद एक एक करके हम उसके जो मल्टीपल्स हैं उस पर जाते रहेंगे एंड चेक करते रहेंगे। फिर ये हमारा एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट। अगर ये प्राइम है तो ठीक है, नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये तो हमारा बेसिक अप्रोच था। इसके अंदर जो ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है प्राइम चेक करने में, हम हर नंबर के लिए चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम एक सीव का यूज़ करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट अप्रोच होने वाली है। अब उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका कोड देखेंगे। जो हमारी सीव की अप्रोच है हम उसकी बात करते हैं। सीव के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक मैंने डायग्राम उठाया है कहीं से,
इसको देखो, इसके अंदर है ना, हम एक एरे बनाएंगे जिसका नाम हम क्या रखेंगे, सीव रखेंगे। इसका नाम हम सीव रखते हैं। इसमें हम ये स्टोर करके रखते हैं कि कोई भी नंबर जो है इस रेंज के अंदर 1 से 100 के बीच में, अभी तो मैं 1 से 100 का ले रही हूँ, तो इस रेंज के अंदर ये जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम है और कौन कौन से नहीं है, इसको हम स्टोर करके रखते हैं। किस तरीके से, अब जैसे कि मैं फर्स्ट इस एलिमेंट की बात करूँ, इस 2 की बात करूँ, तो 2 एक प्राइम है, हाँ ठीक है, तो इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो तो प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा उसके अंदर, डिवाइजर आ जाएगा। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं ये सारे क्या होंगे, कॉम्पोजिट होंगे, प्राइम नहीं होने वाले ये। तो इन सबको मार्क डाउन कर दिया। वैसे ही फिर हम 3 के लिए आए, जिन जिन पर अभी तक मार्क्ड फॉल्स है, मतलब जिन जिन पर अभी तक सीव मैंने जो वैल्यू है वो फॉल्स पड़ी है, इसका मतलब फॉल्स डिनोट्स कि ये प्राइम है, और ट्रू डिनोट्स इट इज नॉट प्राइम। ऑपोजिट है बट समझ लो। फिर उसके बाद हम 3 पे आए, अगर ये फॉल्स पड़ा है यहाँ पे अगर फॉल्स पड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसके जितने मल्टीपल्स हैं उन सबको क्या मार्क करके आ जाएंगे, ट्रू मार्क करके आ जाएंगे। ऐसे ही करके पूरे 100 तक हम सबको मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद जो जो एलिमेंट्स हमारे फॉल्स की कैटेगरी में लाई करते हैं, फॉल्स है, वो सारे हमारे लास्ट में रहने वाले क्या, प्राइम रहने वाले। ये सारे हमारे प्राइम रहने वाले। अगर ये सारे प्राइम हैं तो इनको हम एक वेक्टर में स्टोर करा के रख लेंगे, ताकि जब भी हम आइटरेट कर रहे हो तो हमें इजी हो फाइंड आउट करना कि प्राइम कौन कौन से नंबर्स हैं। इसी तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फाइंडिंग प्राइम और नॉट। अब इसका भी कोड देख लेते हैं किस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पर मैंने सीव का भी कोड कर लिया है। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है मैक्स नाम से, कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स लिया है, एक मैक्स जिसका साइज कितना लिया है 10⁵5, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ तक जा सकती है, 10⁵5 तक जा सकती है। एंड एक वेक्टर डिफाइन किया है, यही हमारा सीव का वेक्टर है जिसके अंदर हम चेक करके रख रहे हैं कि वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट। और एक और वेक्टर बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का है, इसके अंदर हमारे जितने भी बच गए प्राइम उन सबको हम स्टोर करके रख रहे हैं। सीव का फंक्शन क्या करता है, हम सीव के फंक्शन में स्टार्टिंग में सभी को मार्क डाउन करके आते हैं ट्रू, मतलब सबको मार्क कर दिया ट्रू, और मैक्स+1 लेके चलते हैं, हर एक इंडेक्स को एक नंबर की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। इस प्राइम 0 और इस प्राइम 1 ये तो हमारे ऑलरेडी फॉल्स हो गए, ठीक है, ये हमारे ऑलरेडी फॉल्स हो गए क्योंकि ये हमारे प्राइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट के मल्टीप्लाई, 2 के मल्टीप्लाई मतलब 2 से स्टार्ट होता है हमारा प्राइम, है ना, तो उस पे गए, सबसे पहले चेक किया क्या ट्रू प्राइम है, हाँ प्राइम है। तो आप क्या करो, उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 के जितने मल्टीपल्स हैं उन पर जाओ, उन सबको फॉल्स मार्क करके आ जाओ, क्योंकि वो इन फ्यूचर नॉट गोइंग टू बी प्राइम। ठीक है, तो यही चीज हम करते हैं, हमने कर दिया। लास्ट में जितने भी बच गए प्राइम के अंदर जो कि ट्रू है उन सबको हमने स्टोर करा दिया, क्योंकि वही जो हमारे हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये तो हमारा सेम कोड रहने वाला है, उसमें दो कंडीशन चेक करने का, इस प्राइम फंक्शन की जगह बस हमने एक वेक्टर यूज कर लिया है जो कि हमें क्या रिटर्न करके देगा, अगर ट्रू है तो मतलब प्राइम है, फॉल्स है तो मतलब प्राइम नहीं है। इसी चीज को हमने ऑप्टिमाइज कर दिया। सबसे पहले हम अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे सीव, जो कि क्या फिल कर देगा, इस प्राइम के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्राइम मार्क करके आ जाएगा। लास्ट में सेम फंक्शन रहा, बस हमने क्या चीजें चेंज किया, बस एक चीज चेंज किया विच इज चेकिंग प्राइम। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो पहला अप्रोच था, फर्स्ट अप्रोच, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम हर नंबर के लिए चेक कर रहे थे कि वो प्राइम है कि नहीं। अगर हम हर नंबर के लिए चेक कर रहे हैं प्राइम है कि नहीं, तो उसमें जो हमारा टाइम खर्च हो रहा था वो √n खर्च हो रहा था। इसलिए इस अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो O ऑफ हर एलिमेंट के लिए √m इतनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि m साइज का एरे था। अब आते हैं सेकेंड अप्रोच पे। सेकेंड अप्रोच में हमने क्या किया, पहले ही सीव को प्रिपेयर कर लिया, मतलब अपना प्राइम को प्री कंप्यूट कर लिया। प्राइम्स को अगर हम प्री कंप्यूट कर ले रहे हैं
अगर हमने प्राइम को प्री कंप्यूट कर लिया है, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, बार बार आइट्रेट करने की जगह एक बार में चेक कर ले रहे हैं, एक बार में चेक कर ले रहे हैं प्राइम है कि नहीं, और फिर बाद में हम जितनी जो जो सिर्फ प्राइम है उन्हीं पर हम लूप कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जो कॉस्ट बनता है टाइम का, वो बनता है ओ ऑफ एम लॉग एम, बहुत ही कम। और हर नंबर के लिए प्रोसेसिंग होती है हमारी कितनी, ओ ऑफ रूट एम लॉग एम। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनती है ओ ऑफ एम लॉग एम प्लस एन इनटू इसकी प्रोसेसिंग टाइम जितना हो गया रूट एम स्लैश लॉग एम। तो डिफरेंस यही है, विदाउट सीव अप्रोच सिंपल है बट स्लो है, और सीव बेस्ड अप्रोच थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लेती है बट काफ़ी फास्ट और स्केलेबल है। तो दोनों अप्रोच में सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, बस सीव यूज करके हम रिपीटेड वर्क को एलिमिनेट कर देते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, उसको सबमिट नहीं किया अभी तक हमने कोड को, एक बार सबमिट कर लेते हैं लास्ट, कि वो सबमिट होता भी है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू दी कोडिंग स्क्रीन। अब रन करके देखते हैं इस कोड को। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, प्रॉब्लम नंबर 1390। Thank you so much for watching this video. If you find this video helpful, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Till then, bye bye.